गुड मॉर्निंग, टाइम्स ऑफ भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीति नेगी और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। तो रोज की तरह हाजिर है हम फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन लेकर, जिसमें खबरें एकदम अलग अंदाज में आपको यहाँ पर मिलेंगी। और देखिए, सुबह सुबह का वक्त है, भाग दौड़ भरी जिंदगी है, तो कोई इस वक्त अपने ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा होगा और दीपिका कोई किचन में बिजी होगा। बिल्कुल, लेकिन इस बुलेटिन को देखने के बाद आपको अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि खेल जगत हो, मनोरंजन हो या फिर राजनीति से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे। तो बने रहिए फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन के साथ। तो सुबह सुबह होते ही भागदौड़ भरी जो जिंदगी है वो शुरू हो जाती है और ये रफ्तार रात तक यूं ही चलती रहती है। और इसी बीच किसी को अपने किचन की टेंशन होती है, तो किसी को अपने कामकाज की, अपने ऑफिस की टेंशन होती है। और यही रफ्तार, जिस रफ्तार का हम जिक्र कर रहे हैं, अक्सर यही हादसों का कारण भी बन जाती है। सिवनी में 4 लोगों की जान इस रफ्तार ने छीन ली। जबकि अगर काशी की बात करें तो वहां पर एक टल्ली प्रोफेसर कैसे जान का दुश्मन बन गया, देखिए खबरों का डबल डोज बस 1 मिनट में। भीषण सड़क हादसे की ये 2 तस्वीरें वाराणसी और एमपी के सिवनी की हैं। देर शाम हुए हादसों ने कई लोगों की जिंदगी मुश्किल में डाल दी। सिवनी में ट्रक ने कार को टक्कर मारी, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई। पहले आपको दिखाते हैं वाराणसी की तस्वीरें, जहां नशे में धुत बीएचयू के प्रोफेसर ने कई लोगों को टक्कर मार दी। गुस्साए लोगों ने प्रोफेसर को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की और कार को तोड़ डाला। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। पुलिस आरोपी एग्रीकल्चर विभाग के प्रोफेसर से पूछताछ कर रही है। हादसे की दूसरी घटना एमपी के सिवनी की है। यहां तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। घटना लखनादौन थाना इलाके के नेशनल हाईवे 44 की है। ट्रक की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार में सवार 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। कार में सवार सभी लोग सिवनी के नागन देवरी गांव के रहने वाले थे। दरअसल सिवनी में बेकाबू ट्रक की वजह से परिवारों में मातम पसर गया है। 4 लोगों की मौत हो गई है और ऐसे में परिवार बिलख रहा है। और वहीं बेकाबू इंसान की वजह से देखिए जिस तरीके से जान का दुश्मन वो बन चुका है। और बात करें छपरा की, जिस गांव में लिंचिंग से युवक की मौत हुई थी, वहां पर टाइम्स ऑफ भारत की टीम पहुंची। पीड़ित परिवार की आप बीती सुनाती एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छपरा के मुबारकपुर में लिंचिंग के बाद तनाव है। जिन 3 युवकों की पिटाई की गई थी, उसमें एक अमितेश की मौत हो गई है। पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। टाइम्स नाउ नव भारत गांव पहुंचा और पीड़ित परिवार से पूरी घटना की जानकारी ली। बच्चे का जो भी हुआ है, मैंने उन सबों के क्रूरता के कारण मैंने वैसा नहीं होना चाहिए। और खेत के पटवन में बेटा हमारा गया था और वहाँ वो पटा रहा था, उसी दरमियान ये लोग पकड़ कर लेकर चले गए और वहाँ मुर्गी फार्म में इस सब को बंद करके अब पूरा धुलाई किए, पूरा निर्दयी, ऐसा क्या कहा जाए। जब पुलिस वहाँ पे पहुंची वो जिंदा थे, लेकिन वो लोग कुछ नहीं किए। अगर वो लोग उस टाइम में कुछ करते, आज इतनी सारी पुलिस आई है, उस दिन क्यों नहीं आई थी बचाने के लिए? उनको बचाने के लिए सब लोग आ रहे हैं, लोग हमारे घर के लिए कोई नहीं आया है। लिंचिंग के आरोपी विजय यादव के खिलाफ पीड़ित परिवारों में आक्रोश है। लोगों ने आरोपियों की बस्ती में हमला बोला था और आगजनी की थी। देखिए किस तरह से जो विजय यादव, जिस पर आरोप है युवकों की पिटाई का, जिसमें एक अमितेश सिंह की मौत हो गई, 2 युवक अभी भी अस्पताल में है। उस गांव में, जो विजय यादव का गांव है, वहीं पर हम मौजूद हैं। और यहाँ पर पिछले दिनों जब आक्रोशित लोग थे, बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर पूरी तरह से आगजनी इस गांव में की गई। आप देखिए, जो ये ट्रैक्टर आप देख रहे हैं, उसको जलाया गया यहाँ पर। पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मुख्य आरोपी फरार है। अभी तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो छपरा के इस गांव में अभी भी तनाव बरकरार है। लोगों का गुस्सा काफी 7वें आसमान पर है और जो पुलिस प्रशासन की टीम है वो कैंप कर रहे हैं। लगातार लोगों को शांत कराने का, उन्हें समझाने का काम जारी है। और इधर शाहजहांपुर की अगर बात करें तो वहां पर किस तरीके से ग्रामीणों पर पुलिस ने सख्ती दिखाई है। दरअसल ग्रामीणों ने जिस तरीके से पथराव किया था, उसके बाद पुलिस को उन पर लाठीचार्ज करना पड़ा। और आखिर सवाल यह है कि ग्रामीणों ने पथराव किया क्या, क्यों ये पूरी खबर चर्चा का विषय बनी हुई है और क्या इसकी वजह है, इस रिपोर्ट में देखिए।
किसान संगठन के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज की ये तस्वीरें शाहजहांपुर की हैं। अपनी मांगों को लेकर किसान कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सीओ और एसडीएम की गाड़ियों पर तोड़फोड़ और पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा कर पीटा। आवारा पशुओं के मुद्दे पर किसान तिलहर चीनी मिल ग्राउंड में पंचायत के बाद हनुमान मंदिर जा रहे थे। दरअसल किसान कछियानी खेड़ा मंदिर को हटाने की भी मांग कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद विवाद बढ़ गया और सड़क पर हंगामे की स्थिति बन गई। पुलिस ने किसी तरह हालात को संभाला, लेकिन इस दौरान काफी देर सड़क पर बवाल होता रहा। पुलिस की लाठीचार्ज के बाद किसानों में रोष है। चुनावी मौके पर एक बार फिर किसान संगठन आंदोलित हैं। तो आवारा पशुओं के मुद्दे पर संग्राम हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि जनता की पुलिस से तगड़ी भिड़ंत भी हुई है, लेकिन फिलहाल हालात काबू में है, लेकिन विवाद अभी भी जारी है। और ये विवाद शुरू हो चुका है अब लखनऊ यानी कि नवाबों की नगरी में, जहां पर लक्ष्मण की मूर्ति एयरपोर्ट के बाहर लग चुकी है। ऐसे में लखनपुर नाम को लेकर के बवाल छिड़ा हुआ है। पूरी खबर क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। लखनऊ एयरपोर्ट के बाहर 8 फीट ऊंची लक्ष्मण की कांस्य मूर्ति लग चुकी है। जल्द ही सीएम योगी इसका अनावरण करेंगे। पहले लक्ष्मण की मूर्ति लक्ष्मण टीला मस्जिद के सामने लगाने की बात कही जा रही थी। इस बीच लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुरी या लखनपुरी किए जाने की मांग तेज हो गई है। बीजेपी एमपी संगम लाल गुप्ता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लखनऊ का नाम बदलने के लिए पत्र लिखा है। कई सारे ऐसे स्थल हैं जो आज लक्ष्मण के नाम से जाने जाते हैं, तो मैं तो सरकार से भी ये मांग करूंगा कि ये जो विरासत है उसको पर्यटन के रूप में विकसित भी करें और लखनऊ का नाम परिवर्तित करके उसको लखनपुरी करें या लक्ष्मणपुरी करें। बीजेपी सांसद का कहना है कि लक्ष्मण ने ही लखनऊ शहर बसाया था, इसलिए इसका नाम पहले लक्ष्मणपुर था, लेकिन मुगलों ने इसका नाम बदलकर नवाबों का शहर लखनऊ कर दिया। इससे पहले भी लखनऊ का नाम बदलने की मांग जोर पकड़ चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या अयोध्या प्रयागराज के बाद लखनऊ का भी नाम बदला जाएगा? तो लखनऊ का नाम बदलने को लेकर के विवाद शुरू हो चुका है और जो बीजेपी के सांसद हैं उन्होंने गृह मंत्रालय से दरख्वास्त भी की है इस चीज को लेकर। और देखिए, चुनाव से पहले हर एक नेता एक्टिव भी हो चुका है और चुन चुन कर विवादित मुद्दों को उठाया जा रहा है। और क्या कुछ चल रहा है देश में, देखिए। दिल्ली में मेयर चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। आम आदमी पार्टी की तरफ से मनोनीत पार्षदों को वोट डालने की परमिशन देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। आज आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुनवाई होगी। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी जानबूझकर मेयर चुनाव नहीं होने देना चाहती। वहीं बीजेपी इस मामले में आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है। औरंगाबाद में आदित्य ठाकरे की सभा के बाहर हंगामा हो गया। आदित्य ठाकरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और उनके कार पर पथराव भी हुआ। आदित्य ठाकरे की सभा के सामने ही रमई का जुलूस निकल रहा था। इस दौरान किसी ने मंच की तरफ पत्थर उछाल दिया। आदित्य ठाकरे ने जुलूस को रोका और कहा कि शिव शक्ति और भीम शक्ति एक ही हैं। इसके बाद लोग गुस्से में आ गए और आदित्य ठाकरे के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। रामचरितमानस पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में तकरार बरकरार है। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर विवादित बयान के बाद अब यूपी के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने पलटवार किया है। हीरा की परख जौहरी जानता है। जिन लोगों को पता ही नहीं है कि रामायण क्या चीज है, कमल और गुलाब की खुशबू भौरा जानता है, नाली का कीड़ा नहीं जानता। राहुल गांधी ने आज लोकसभा में अडानी के मुद्दे पर मोदी सरकार पर तीखा हमला किया। जो अडानी जी जो हैं, इनकी सफलता कैसे हुई? ये इतने बिजनेसेस में कैसे घुस गए? इतनी सफलता कैसे प्राप्त हुई? और सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है? राहुल गांधी ने जैसे ही अडानी के मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी को घेरा, बीजेपी भी जवाब देने में पीछे नहीं रही। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी को बोफोर्स घोटाले से लेकर नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार पर पैसे कमाने का आरोप लगा दिया। यही नहीं, बीजेपी ने रॉबर्ट वाड्रा के साथ अडानी की एक तस्वीर भी जारी की।
और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, वो आपको बता दें। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में जवाब दे सकते हैं। अपने भाषण में पीएम मोदी विपक्ष और खासकर राहुल गांधी की सरकार पर लगाए गए आरोपों का जवाब दे सकते हैं। कल संसद में राहुल गांधी ने अडानी मामले पर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की थी और मोदी सरकार और अडानी के बीच सांठगांठ के आरोप भी लगाए थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संसद में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दे सकते हैं और अपने भाषण में प्रधानमंत्री विपक्ष और खासकर राहुल गांधी की सरकार पर लगाए गए आरोपों का जवाब दे सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि कल संसद में राहुल गांधी ने अडानी मामले पर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीएम योगी पर विवादित बयान दिया था और कहा था कि वो कोई धार्मिक नेता नहीं बल्कि ठग हैं। अब खुद योगी ने राहुल गांधी को करारा जवाब दिया है। मंगलवार को त्रिपुरा में योगी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा आस्था और भगवान के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ किया है। कांग्रेस उसका विरोध करती थी, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती थी। कांग्रेस राम सेतु को तोड़ करके भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर रही थी। त्रिपुरा के बागबासा में योगी ने कहा कि लुटेरी कांग्रेस कम्युनिस्टों के साथ है, ये विकास नहीं करेंगे, आपको ठगेंगे। आरएसएस कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने कहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा विफल रही, इसलिए अब वो धर्म जाति को लेकर नफरत फैला रहे हैं। अब वो अपने भाषणों से भारत में धर्मों के बीच में, जातियों के बीच में नफरत फैलाने में लग गए। राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य में जो कर रही है वो धर्म नहीं अधर्म है। योगी अपने मठ का अपमान कर रहे हैं। बीजेपी उनके बयान पर हमलावर है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश मिश्रा ने कहा है कि राहुल अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। राहुल गांधी ने जिस विवाद को शुरू किया था, ऐसा लग रहा है कि वो खुद ही मुसीबत में पड़ चुके हैं, क्योंकि जो साधु संत हैं वो भी अब राहुल गांधी के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। और आपको बता दें कि अगर विवाद की बात करें तो विवाद तो मुंबई में भी बड़ा है। दरअसल इतना बड़ा कि दुरानी जेल में है क्योंकि उसकी मल्लिका ने ही चोरी का आरोप लगा दिया है। क्या है ये पूरा ड्रामा, इस रिपोर्ट में देखिए। एक बार फिर राखी सावंत की शादी खतरे में है। राखी ने पति आदिल दुर्रानी पर मारपीट करने और फ्लैट से 5 लाख रुपए और मां के गहने ले जाने का आरोप लगाया है। पिछले दिनों राखी ने रोते हुए मीडिया के सामने कहा था कि मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी, मुझे अभी फ्रिज में नहीं जाना है। आदिल सुधर जाओ। उस लड़की को कहना चाहती जो बीवी का नहीं लॉयल, वो किसी का नहीं। कहते हो ना कि मीडिया में आती क्यों बात घर में रखो, घर में रहकर ना मुझे भी फ्रिज में नहीं जाना है। अपने शादीशुदा हक के लिए मुझे लड़ना है और मैं लड़ूंगी। राखी ने अब पति आदिल दुर्रानी के खिलाफ ओशिवारा थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने उसे थाने बुलाया और शाम तक हिरासत में रखने के बाद गिरफ्तार कर लिया। राखी ने अपनी शिकायत में कहा है कि दुर्रानी ने उसे तेजाब से जलाने की धमकी दी है। उसे नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। पिछले दिनों राखी और आदिल मीडिया के सामने आए थे और निकाह कबूल किया था, लेकिन अब राखी ने पति आदिल को जेल भिजवा दिया है। तो देखिए, राखी सावंत कह रही हैं कि वो लड़ाई लड़ेंगी, वो कमजोर नहीं है और अभी वो फ्रिज में जाने के लिए तैयार नहीं है। जी हाँ, और राखी सावंत की बात करें तो उन्होंने अपने बयान में श्रद्धा हत्याकांड का भी जिक्र किया और श्रद्धा हत्याकांड से याद आता है कि आफ्ताब को लेकर के पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। क्या कुछ डिटेल उसमें लिखा गया है, कैसे आफ्ताब ने इस पूरे मर्डर को छुपाने का प्लान बनाया था, पूरी खबर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट से सनसनीखेज खुलासा हुआ है। 6600 पन्नों की चार्जशीट में आरोपी आफ्ताब का हैरान कर देने वाला कबूलनामा है। आरोपी ने श्रद्धा की कई हड्डियों को मार्बल काटने वाले मिक्सर ग्राइंडर से पीसकर जंगल में फेंक दिया था। शव को जलाने के लिए उसने चिंगारी वाली टॉर्च का इस्तेमाल किया था। हत्या के 3 महीने बाद श्रद्धा के सिर का हिस्सा जंगल में फेंका था। आफ्ताब ने पुलिस से कहा है कि मुझे अपने किए पर बहुत अफसोस है। हत्या वाले दिन आफ्ताब मुंबई जाने वाला था, लेकिन खर्चों को लेकर श्रद्धा के साथ झगड़ा हुआ था और उसने श्रद्धा का गला घोंट दिया था। आरोपी पहले शव को बड़े बैग में भरकर फेंकने का प्लान बना रहा था, लेकिन उसे पकड़े जाने का डर था, इसलिए उसने शव के टुकड़े किए।
पुलिस की चार्जशीट में हत्या की वजह अभी तक यही है कि रोज रोज के झगड़े की वजह से उसने श्रद्धा की हत्या की। तो श्रद्धा हत्याकांड के सामने आने के बाद तो पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि ऐसा विभत्स दृश्य पुलिस ने भी कभी देखा नहीं था। और देखिए, हम आपको बता दें कि किस तरीके से जमीन तुर्की और सीरिया के लोगों के भी पैरों तले खिसकी है और वहां पर भूकंप के बाद किस तरीके की दर्दनाक तस्वीरें सामने आई हैं। क्या बड़ी तस्वीरें अभी तक सामने आई हैं, बस 2 मिनट में देखिए आप। भूकंप से हुई तबाही की ये हैरत अंगेज तस्वीर तुर्की की है। यहाँ पर माल्टा शहर में भूकंप ने काफी कहर बरपाया है, जिसमें इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं। कई इमारतें जमींदोज हो गईं। इसमें कितने लोगों की जान गई, इसकी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन बताया जा रहा है कि बड़ी तादाद में लोगों की जान गई है। रविवार को जब तुर्की में विनाशकारी भूकंप आया था, तब उस समय पर रिसोर्ट में काफी तादाद में लोग यहाँ रुके हुए थे। भूकंप के जोरदार झटकों के बाद यहाँ पर रहने वाले लोगों के बीच भगदड़ मच गई। रिसोर्ट के बाहर निकलकर जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। भूकंप से तुर्की के सबसे बड़े पोर्ट को भारी नुकसान पहुंचा है। भूकंप के जोरदार झटकों से इस्कंदरन पोर्ट पर ऑयल टैंकर में भीषण आग लग गई थी, जिसके शोले काफी तेजी से भड़कने लगे, जिसमें कंटेनर शिप और कार्गो को बड़ा नुकसान हुआ। तुर्की में शक्तिशाली भूकंप के बाद इसके आफ्टर शॉक देखने को मिल रहे हैं। भूकंप के बाद भी लगातार इमारतें गिर रही हैं। ऐसा ही एक वीडियो कैमरे में कैद हुआ, जिसकी चपेट में आने से कई कारें बच गई। तुर्की में भूकंप के बाद सड़कों पर भीषण दरारें आ गई, जिसमें कई कार फंस गई। गाड़ी में फंसे लोगों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। तुर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप के बाद कुदरत का करिश्मा भी देखने को मिल रहा है। मलबे में फंसे लोगों को नई जिंदगी मिल रही है। एल्बिस्तान मेट्रोपॉलिटन सर्विस बिल्डिंग के सामने एक मेयर की बच्ची को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। सीरिया में भी इसी तरह का करिश्मा देखने को मिला है। अलेप्पो शहर में एक बिल्डिंग के मलबे से नवजात को रेस्क्यू किया गया है। और देखिए, मंगलवार को सदन में अडानी का मुद्दा गूंजता रहा। राहुल गांधी ने अडानी के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में वो खुद ही गिर गए। और बीजेपी की तरफ से तो स्मृति ईरानी ने मोर्चा संभाल रखा है। राहुल गांधी पर घोटालों वाला पलटवार किया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। अडानी के मुद्दे पर राहुल गांधी के हमलों का केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने संसद में करारा जवाब दिया। राहुल गांधी ने कहा था कि पहले अडानी के हवाई जहाज में मोदी जी जाते थे, अब मोदी जी के जहाज में अडानी जाते हैं। इस पर स्मृति ईरानी ने पलटवार किया कि जिनकी अमेठी में जमानत जब्त हो गई, जिन्होंने सरकारी जमीन पर प्रियंका और राहुल गांधी के नाम पर हॉस्टल बना दिए, वो हमारे प्रधान सेवक पर कटाक्ष कर रही हैं। पहले अडानी जी के हवाई जहाज में मोदी जी जाते थे, अब मोदी जी के हवाई जहाज में अडानी जी जाते हैं। वो परिवार उस जमीन को लेता है, उनके फाउंडेशन में लिखा आप कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते। इतने साल वो जमीन खाली नहीं करते। वहां का किसान कोर्ट जाता है इस परिवार के खिलाफ, कोर्ट का आदेश लाता है और वो उस आदेश का हनन करते हैं। आज भी उस जमीन पर बैठे हैं। तो संसद में तो जमकर के बवाल हुआ है, संग्राम हुआ है और आज भी ऐसा लग रहा है हंगामा होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, आपने हंगामे का जिक्र किया है, तो हंगामा तो दिल्ली के संगम विहार में भी हुआ है। दरअसल प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंचा, तो फिर कैसे आस्था पर प्रहार की बात यहाँ पर आ गई और कैसे छिड़ गया पूरा बवाल मंदिर तोड़ने को लेकर, इस रिपोर्ट में देखिए आप। ये दर्द और आवाज उन लोगों की है जिनकी आस्था पर प्रहार हुआ, भक्ति में विघ्न डाला गया। दिल्ली के संगम विहार में महिलाएं भगवत भजन में लीन थीं। तभी पुलिस प्रशासन का दस्ता पहुंचा और मंदिर को हटाने में जुट गया, जिसके बाद वहां सिर्फ खंडहर नजर आने लगा।
हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है कि अवैध तरीके से कब्जा किया गया इस जगह को, जहां पर मंदिर बनाया गया, जिसके पास एसडीएम जो है यहाँ पे अपने दल बल के साथ पहुंचे और उसके बाद से देखिए किस तरीके से मंदिर का हश्र किया गया और उसके बाद से प्रशासन ने किस तरीके से देखे कि मंदिर के मेन गेट पर सील लगा दिया है। लेकिन इसको लेकर के स्थानीय लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है, उनके अंदर रोष है। उनका कहना है कि वो यहाँ पर लंबे वक्त से तकरीबन 12 से 14 साल हो गए थे जब से यहाँ पर यह मंदिर स्थापित और आसपास के लोग यहाँ पूजा कराने आते थे। लोगों का आरोप है कि पुलिस ने किसी की नहीं सुनी। पुरुषों के साथ महिलाओं को भी घसीटकर मंदिर से बाहर निकाल दिया गया। जमीन पर लेट गए, हमको उठा के घसीटा गया, पकड़ के ले गए। इन बहन जी को, हमारी जो निगम पार्षद हैं उनको घसीटा गया। हमारी बहन बेटियों को कम से कम 8-10 थी, उनको घसीटा गया। इलाके की निगम पार्षद अनीता सिंघल ने बताया कि जो भी हुआ वो हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ है। प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई हुई वो गलत है। एक हिंदू धर्म को तार तार कर दिया गया, मैं उसकी बहुत ज्यादा निंदा करती हूँ। और आज हमारे हिंदू धर्म पे जो इतनी बड़ी आंच आई, मैं ये कहना चाहती हूँ इस क्षेत्र के जो एक लोगों का कहना है कि हाईकोर्ट ने मंदिर को हटाने या विस्थापित करने का आदेश दिया है, लेकिन ना तो समय दिया गया, ना ही मंदिर को याचिका में पार्टी बनाया। तो देखिए, मंदिर तोड़ने की इस घटना को बीजेपी ने आस्था पर प्रहार बताया है दीपिका, और लोगों में भी काफी आक्रोश है। लोगों में काफी आक्रोश है, लेकिन बात अगर रूस की करें तो वहां पर हाईवे में जब एक दौड़ती कार में अचानक से चिंगारी निकलने लगी तो पुलिस ने क्या किया, और साथ ही रूस के साथ साथ दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, 2 मिनट में आपको दिखाते हैं। बर्फीले तूफान का ये वीडियो रूस के नोवोरोसिस्क शहर का है। यहाँ पर बर्फीले तूफान ने पूरे शहर को अस्त व्यस्त कर दिया। 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए तूफान ने सड़क से लेकर रेल यातायात को ठप कर दिया। कई शहरों में पावर सप्लाई भी ठप हो गई। भीषण आग का ये वीडियो अमेरिका के इलिनॉय का है। यहाँ एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसके बाद आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया, जिसकी लपटें दूर से ही दिखाई दे रही हैं। आग से पूरी फैक्ट्री जलकर खाक हो गई और उसमें रखा करोड़ों का सामान जलकर खाक हो गया। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो रूस के वेरोनिस शहर का है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर एक तेज रफ्तार कार दौड़ रही है, जिसकी गाड़ी से आतिशबाजी की तरह चिंगारी भड़क रही है। जब इस कार को पुलिस ने देखा तो इस गाड़ी का पीछा करने लगी और इस गाड़ी को तुरंत अपने कब्जे में ले लिया ताकि कोई बड़ा हादसा न हो जाए। तबाही का ये वीडियो दक्षिण अमेरिकी देश पेरू से आया है। यहाँ पर भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड ने काफी कहर बरपाया, जिसमें अब तक 36 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 600 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। डिजास्टर मैनेजमेंट रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गया है। हेलीकॉप्टर को भी बचाव अभियान में लगाया गया है। टिट फॉर टैट, ये कहावत इस यॉट चोर पर फिट बैठती है। वीडियो अमेरिका के ओरेगॉन का है। अमेरिकी कोस्ट गार्ड इस यॉट चोर का पीछा करते हैं, लेकिन अगले पल इस यॉट चोर के साथ ऐसा कुछ होता है जिसकी उम्मीद इस चोर को भी नहीं थी। अचानक तेज लहर में ये यॉट पलट जाती है, जिसमें ये चोर डूबने लगता है, लेकिन कोस्ट गार्ड के जवान इसे बचा लेते हैं। तो सिड और कियारा तो एक दूसरे के हो चुके हैं, एक ही परिवार का हिस्सा अब ये दोनों फिल्म स्टार। बिल्कुल, और देखिए हम आपको बता दें कि फैमिली की जब बात आती है तो जल्द आने वाला है द फैमिली मैन का सीजन 3, और क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ हो रहा है एंटरटेनमेंट जगत में, देखिए आप। Amazon प्राइम की चर्चित वेब सीरीज द फैमिली मैन का तीसरा सीजन होली पर रिलीज होगा। द फैमिली मैन के स्टार मनोज वाजपेयी ने खुद इसकी पुष्टि की है। वाजपेयी ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपनी बात कही। बहुत टाइम हो गया, नहीं? मेरी बात गौर से सुनिए। इस होली आपकी फैमिली के लिए आ रहा हूं, अपनी फैमिली लेकर। स्टे ट्यून्ड। शाहरुख खान स्टारर फिल्म पठान का बॉक्स ऑफिस पर धमाल जारी है।
रिलीज के 14 दिन के अंदर ही फिल्म 430 करोड़ की कमाई कर चुकी है। टिकट के दामों में 25% कटौती होने के बावजूद फिल्म का मंगलवार को कलेक्शन करीब 8 लाख रुपए रहा। पठान फिल्म अब KGF चैप्टर 2 के कलेक्शन के बेहद करीब पहुंच रही है। KGF 2 के हिंदी वर्जन ने 500 करोड़ से कुछ ज्यादा की कमाई की थी। पठान नोरा फतेही का बेली डांस करते ये वीडियो किसी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि नोरा ने अपने जन्मदिन पर ये जलवा दिखाया है। फ्लोरल आउटफिट में नोरा ने दुबई में अपने दोस्तों के साथ एक प्राइवेट यॉट पर जश्न मनाया, जिनमें नोरा जमकर थिरकी। एक्ट्रेस रवीना टंडन ने एक इंटरव्यू में बड़ा खुलासा किया है। रवीना ने कहा कि 90 के दशक में जब वो फिल्मों में काम कर रही थीं, तब उन्हें भी बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ा था। रवीना ने कहा कि उस वक्त फिल्म मैगजीन में ऐसी गॉसिप लिखी जाती थी कि उससे किसी का भी करियर बर्बाद हो जाए। उसके साथ भी यही हुआ। उनकी बॉडी को लेकर तरह तरह के कमेंट किए जाते थे। अजय देवगन और तब्बू एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर रोमांस करते दिखेंगे। फेमस फिल्म मेकर नीरज पांडे दोनों स्टार को लेकर एक फिल्म बना रही हैं, जिनका नाम है औरों में कहां दम था। इसको लेकर फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई है। अजय ने सोशल मीडिया पर सेट से कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिसमें अजय के साथ तब्बू, जिमी शेरगिल भी नजर आ रही हैं। तो देखिए, ये उम्मीद करते हैं कि द फैमिली मैन की फैमिली में इस बार कोई सस्पेंस नहीं होगा और फिल्म की स्टोरी का एंगल कुछ और ही होगा। बिल्कुल, हर किसी को बेसब्री से इंतजार है इस सीरीज का। और बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के जंगल में ऐसा क्या हुआ जब एक ही फैमिली के 2 मेंबर्स आमने सामने आ गए? इस रिपोर्ट को देखिए। 2 महाबली टकराए, 2 बाहुबली टकराए, 2 शक्तियों की आपस में हुई भिड़ंत। मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क में महासमर का ऐलान हो गया। जमीन के लिए जंग हुई, जिसका परिणाम भी गंभीर हुआ। नेशनल पार्क में इलाके को लेकर 2 बाघिन आमने सामने आ डटी। दोनों बहनें अपना रिश्ता भूलकर पंजे तान कर झपट पड़ी। तस्वीरों को देखिए, 2 बाघिन एक साथ चलती हुई नजर आ रही हैं। अचानक एक बाघिन मोर्चा संभाल लेती हैं और फिर शुरू होता है संग्राम। दोनों बाघिन दहाड़ती हैं, पंजों से एक दूसरे पर प्रहार करती हैं, मानो आज जमीन के लिए अंतिम लड़ाई है, मानो इलाके पर कब्जे के लिए आखिरी समर है। लेकिन चंद प्रहार के बाद ही दोनों समझ जाती हैं कि मुकाबला बराबरी का है, इसलिए दोनों पीछे हट जाती हैं। युद्ध समाप्त होता है और दोनों बाघिन अपने रास्ते बदल लेती हैं। आखिर खून बहाना भी क्यों, जब दोनों ने एक ही माँ का दूध पिया हो। तुर्की और सीरिया की बात करें तो वहां पर हालात बहुत ही ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं। और साथ ही बात करें मलबे के ढेर की तस्वीरें जो सामने आई हैं, वो बेहद डराने वाली हैं। और देखिए, मासूम बच्चे अभी भी मलबे के ढेर में फंसे हुए हैं। रेस्क्यू टीम जब एक बच्चे के पास पहुंची तो फिर बच्ची ने क्या कहा और बच्ची का परिवार कहां है, उस रिपोर्ट में देखिए आप। तुर्की और सीरिया में आए भयानक भूकंप के बाद दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। भीषण ठंड के बीच मलबे के नीचे फंसी बच्ची तक रेस्क्यू टीम पहुंची तो वो दर्दनाक हालत में थी। बच्ची अपने भाई को ऊपर गिरी हुई स्लैब से बचा रही थी। बच्ची रेस्क्यू टीम से गुहार लगाती है कि उसे और उसके भाई को बचा लो, वो जिंदगी भर गुलाम बनकर रहेगी। रेस्क्यू टीम ने बच्ची और उसके भाई को बाहर निकालने का काम तेजी से शुरू किया। बड़ा राहत दल मलबे से परिवार को निकालने में जुट गया। मलबे को हटाना बेहद मुश्किल भरा काम था, लेकिन रेस्क्यू टीमों ने इस काम को अंजाम दिया। बच्ची और उसके भाई को ही नहीं, बल्कि परिवार के 2 और सदस्यों को भी इमारत के मलबे से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दुनिया भर की रेस्क्यू टीमें जुटी हुई हैं। मलबे से लाशें निकल रही हैं, लेकिन राहत कर्मी लोगों को बचा भी रही हैं। रूस की रेस्क्यू टीम को मलबे से कुछ आवाजें आती सुनाई दी। इसके बाद मलबे को काटा गया और नीचे फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो देखिए, 50 देशों की रेस्क्यू टीम तुर्की और सीरिया में पहुंच चुकी है और उनकी पूरी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो मलबे में दबे हुए हैं उनका रेस्क्यू किया जा सके, उन्हें बाहर निकाला जा सके। और दिखाएंगे आपको कि कैसे अपनी जान को जोखिम में डाल करके यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। तुर्की और ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं, कितनी खतरनाक और अनदेखी कुछ तस्वीरें इस रिपोर्ट में आप देखेंगे।
भूकंप के बाद सीरिया का हाल बेहाल है। हजारों लोगों की मौत हुई है, सैकड़ों इमारतें जमींदोज हुई हैं। सीरियाई सिविल डिफेंस की टीम लोगों को बचाने में दिन रात जुटी हुई है। सीरियाई सिविल डिफेंस टीम को मलबे के नीचे से लोगों की आवाजें सुनाई दी। इसके बाद कटर से मलबे को काटकर रास्ता बनाया गया। धीरे धीरे रेस्क्यू टीम नीचे की तरफ बढ़ी। खतरा यह था कि कोई पत्थर भी खिसकता तो नीचे फंसे मासूम की जान जा सकती थी, लेकिन रेस्क्यू टीम नीचे पहुंची और मलबे में फंसे 8 साल के बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। तुर्की से भी दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आईं। रेस्क्यू टीम जहां पहुंच रही है, वहीं से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल रही है। इन तस्वीरों को देखिए। रेस्क्यू टीम मलबे को काटकर अंदर बढ़ रही है। कड़ी मशक्कत के बाद मलबे में छोटा होल बनाया गया और फिर इसी होल के जरिए एक शख्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। रेस्क्यू टीमें जी जान से जुटी हुई हैं। पहले प्राथमिकता लोगों को सुरक्षित बचाने की है। हर शख्स को बाहर निकालने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, लेकिन लोगों की जिंदगी बचाई जा रही है। हालांकि करीब 7,000 लोगों की मौत की खबर अब तक सामने आ चुकी है। तो ये कुछ अनदेखी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन मलबे के नीचे जो लोग दबे हुए हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकालना भी किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं है, क्योंकि जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें बहुत ही संजीदगी के साथ, बहुत ही सोच समझ के बाहर निकालना पड़ रहा है, क्योंकि हल्की सी गलती और किसी की जान भी जा सकती है। बिल्कुल, लेकिन देखिए किस तरीके से नन्हे बच्चों के लिए मसीहा बन रही है रेस्क्यू टीम, और ये भी आप देखिए कि कहां पर बच्चे अकेले रह गए हैं और कौन उन बच्चों को सहारा दे रहा है। इस रिपोर्ट। भूकंप के बाद मंजर जितना डरावना है, रेस्क्यू टीमों की जांबाजी की तस्वीरें उतनी ही काबिले तारीफ हैं। हर जिंदगी को बचाने में जी जान लगाई जा रही है। हर बच्चे को बचाने में रेस्क्यू टीमें अपनी जान जोखिम में डाल रही हैं। इन तस्वीरों को देखिए। मलबे को उतना ही काटा जा सकता है कि एक इंसान मुश्किल से नीचे जा सके। उसी संकरे रास्ते से रेस्क्यू कर्मी सिर के बल मलबे के नीचे गया। उसके पैरों को दूसरे रेस्क्यू ऑपरेटर्स ने पकड़ रखा है। धीरे धीरे रेस्क्यू ऑपरेटर बाहर की तरफ सरकता है और अपने साथ एक 5 साल के बच्चे को सुरक्षित बाहर ले आता है। अब इन तस्वीरों को देखिए। मलबे के ढेर से 8 महीने के बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया। खुशी की बात ये रही कि बच्ची की मां को भी सुरक्षित बचा लिया गया। अब इस तस्वीर को देखिए। मलबे के बीच एक छोटा सा होल बनाया गया। इस होल के जरिए ही जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद शुरू हुई और अब 9 साल की बच्ची को बाहर निकाला गया तो रेस्क्यू टीम के चेहरे भी खिल उठे। तो देखिए, तुर्की और सीरिया में आई भूकंप में अब तक 8,000 लोगों की मौत की खबर है और पल पल ये जो मौत का आंकड़ा है वो भी बढ़ता जा रहा है। देखिए, तुर्की हमेशा से भारत के खिलाफ रहा है, लेकिन बावजूद इसके भारत हर मदद तुर्की और उनके लोगों के लिए पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, फिर चाहे वो डॉक्टर्स हो, रेस्क्यू की टीम को लेकर हो या फिर सर्जन्स की बात हो। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। तुर्की और सीरिया में आई विनाशकारी भूकंप में जान गंवाने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हजारों इमारतें और घर जमींदोज हो चुके हैं। दुनिया भर से राहत और बचाव दल तुर्की पहुंच रहे हैं, लेकिन मदद फिर भी नाकाफी है। मलबे के ढेर में जिंदगी की तलाश लगातार जारी है। भीषण ठंड से भी लोगों की जान जा रही है। भूकंप में जान गंवाने वालों का आंकड़ा 7,000 के पार पहुंच गया है। तुर्की में 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है, जबकि सीरिया में भी 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। भारत ने 4 ग्लोब मास्टर विमानों के जरिए तुर्की को मदद भेजी है, जबकि सीरिया की मदद के लिए भी ग्लोब मास्टर रवाना किए गए हैं। इंडियन आर्मी ने तुर्की में 50 बेड का फील्ड हॉस्पिटल तैयार कर दिया है और आर्मी के डॉक्टर और सर्जन लोगों का इलाज कर रहे हैं। भारत के खिलाफ रहने वाले तुर्की की भारत हर संभव मदद कर रहा है। तुर्की में आई आपदा में दुश्मन भी साथ खड़े नजर आ रहे हैं। एयरपोर्ट पर ईरान और इजराइल के रिलीफ प्लेन साथ साथ खड़े दिखे। तो जो रेस्क्यू टीम वहां पर लगी हुई है लोगों को निकालने में, तो कभी किसी के हाथ में खुशी लग रही है तो कभी गम। किसी की लाश मिल रही है तो कोई जिंदा वहां से बच पा रहा है, क्योंकि उस मलबे को काट करके लोगों तक पहुंचना, उन्हें सुरक्षित बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल ये काम है, लेकिन उसके बावजूद भी रेस्क्यू जो टीम है वो लगातार दिन रात लोगों को रेस्क्यू कर रही है। और किस तरीके से कुछ अनदेखी तस्वीरें रेस्क्यू के सामने आई हैं, आप भी देखिए।
तुर्की के भूकंप में भीषण तबाही हुई है। एक के बाद एक आए 2 भूकंपों ने तुर्की को झकझोर कर रख दिया है। भूकंप प्रभावित इलाकों में 3 महीने के लिए आपातकाल लगाया गया है। भूकंप के मलबे से खुशी और गम की तस्वीरें साथ साथ सामने आ रही हैं। मलबे में फंसी 6 साल की बच्ची को बचाने ग्रीस की टीम नाकाम रही और रेस्क्यू टीम निराश हो गई। लेकिन उसी होल से जब 8 साल की बच्ची को बाहर निकाला तो रेस्क्यू टीम के लोग भी खुशी से झूम उठे। इन तस्वीरों को देखिए। तुर्की की रेस्क्यू टीम ने मलबे के ढेर से एक बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद टीम दूसरे मिशन में जुट गई। इस मिशन में चुनौती ज्यादा थी, लेकिन 8 साल के ताहा को भी सुरक्षित बाहर निकालने में सफलता हासिल हुई। रेस्क्यू टीम को मलबे के ढेर में दबी 1-2 महीने की बच्ची सुरक्षित मिली। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू वर्कर बच्ची को लेकर तुरंत एम्बुलेंस की तरफ दौड़ता है। एम्बुलेंस में बच्ची को कंबल में लपेटकर स्ट्रेचर पर लिटा दिया जाता है। दूसरे बच्चे को बचाने के लिए भी जद्दोजहद होती है। बच्चा जख्मी है, लेकिन उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर बाहर निकाल लिया जाता है। तुर्की में अब तक 8000 से ज्यादा लोगों को मलबे से बाहर निकाला जा चुका है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, तुर्की और सीरिया से भूकंप से जुड़ी है बड़ी खबर है। दोनों देशों में मरने वालों का आंकड़ा 8000 के पार हो चुका है। तुर्की में अब तक 5894 मौत हो चुकी है। 34810 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। और अगर सीरिया की बात करें तो सीरिया में अब तक 2500 लोगों की मौत हो चुकी है और 4175 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो देखिए, मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और ऐसा लग रहा है कि शायद ये आंकड़ा अभी और बढ़े, क्योंकि अभी भी लोग मलबे में दबे हुए हैं जिनको लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। दीपिका, बिल्कुल रेस्क्यू लोगों को किया जा रहा है, लेकिन जो मौत का आंकड़ा है वो डराने वाला है, भयानक होता जा रहा है, क्योंकि ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हालांकि जो भयानक तस्वीरें हैं वो वॉर जोन से भी सामने आ रही है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे महायुद्ध की कुछ तस्वीरें आपको वॉर जोन के इस 2 मिनट के सेगमेंट में दिखाते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को फाइटर प्लेन में सवार वैगनर के संस्थापक ने बड़ी चुनौती दी है। युद्ध के 1 साल पूरे होने के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे रूस ने यूक्रेन पर हमला और तेज कर दिया है। T-90M टैंक के जवानों ने ड्रोन ऑप्टरों के साथ एक स्पेशल मिशन में हिस्सा लिया, जिसमें यूक्रेनी ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूसी सेना के हेलीकॉप्टरों ने स्पेशल मिशन में हिस्सा लिया, जिसमें यूक्रेनी जवानों पर जोरदार हमला किया गया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इसका वीडियो भी जारी किया है, जिसमें रूसी पायलटों को अत्याधुनिक Mi-28N हेलीकॉप्टरों से हमला करते दिखाया गया है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से अवदीप्का में यूक्रेनी ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से लगातार सैन्य मदद जारी है। यूक्रेन को अमेरिका से एक से बढ़कर एक विध्वंसक हथियार दिए जा रहे हैं। इसी से जुड़ा एक वीडियो यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। अमेरिका से यूक्रेन को ब्रैडली फाइटर प्लेन मिला है, जिसकी पहली खेप यूक्रेन के लिए रवाना हो गई है। यूक्रेन के साथ लंबे समय से चल रहे युद्ध का रूस की आर्थिक हालात पर बुरा असर पड़ रहा है। खाने पीने की चीजों की कीमत में काफी इजाफा हुआ है, जिसका खामियाजा रूसी जनता को भुगतना पड़ रहा है। सुपरमार्केट में अब धड़ल्ले से एक्सपायर हो चुका फूड प्रोडक्ट बिक रहा है। लोग पैसे बचाने के लिए पुराना खाना खरीदने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि उसकी कीमत फ्रेश प्रोडक्ट के मुकाबले कम है।